अगर आपको भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए बनना है तो उसके लिए क्या क्या कोर्सेज़ रहेंगे, क्या क्या एग्ज़ाम्स रहेंगे, उनकी पूरी डिटेल्स, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और कौन कौन सी कंपनीज़ में आपको पोजीशन मिल सकती है, कौन कौन सी पोजीशन मिल सकती है, इन सब के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ प्रेम सीरी और आप देख रहे हैं edu9 हिंदी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो सीए का कोर्स है वो काफ़ी चैलेंजिंग कोर्स है, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग कोर्स में से एक है। इसके लिए एक तो सबसे पहले तो आपको हार्ड वर्क करना रहेगा, उसके बाद में आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है पेशेंस, यानी कि पेशेंस एंड हार्ड वर्क इज़ मस्ट। इसके बिना आप ये कोर्स बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो कोर्स है वो सिर्फ बहुत सारे लोग में से सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो ये कोर्स कंप्लीट कर पाते हैं। अब बात करते हैं इनके कोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो ये एक सबसे टफेस्ट सेट ऑफ एग्ज़ाम्स में से इसको माना जाता है, यानी कि ये सबसे इनके एग्ज़ाम्स जो सबसे टफ होते हैं और ये ICAI के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो है कंडक्ट करवाया जाता है। इसके पूरे कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो है 4.5 ईयर्स, यानी कि 4.5 साल आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने में लग जाएंगे। यानी कि पूरा ये कोर्स है 4.5 साल का होगा। 4.5 साल के बाद ही आप जो है सीए कहलाएंगे। एग्ज़ाम्स की बात करें तो इसके पूरे सीए कोर्स के आपके 20 एग्ज़ाम्स रहते हैं। 3 लेवल्स का ये सीए का पूरा एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट है फाउंडेशन, सेकंड है इंटरमीडिएट और थर्ड है फाइनल, यानी कि 3 लेवल्स में आपका एग्ज़ाम होता है। उसके अलावा आपके साल में 2 एग्ज़ाम्स आपको देने रहेंगे। टोटल आपके 20 एग्ज़ाम्स रहेंगे पूरे कोर्स में। फाउंडेशन लेवल में आपके 4 एग्ज़ाम्स आपको देने रहेंगे, इंटरमीडिएट में आपको 8 एग्ज़ाम्स देने रहेंगे और फाइनल में आपके 8 एग्ज़ाम्स देने रहेंगे। कि ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं आपको आपके अलग अलग कोर्सेज़ में आपको देने रहेंगे। और उसके बाद में आपके 40% जो है वो ईच एग्ज़ाम में आना कंपलसरी है, यानी कि ईच जो एग्ज़ाम है, यानी कि अगर एक साल में 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं तो दोनों ही एग्ज़ाम में आपको 40% आना कंपलसरी है। उसके बाद आपको ओवरऑल जो है आपके 50% होना कंपलसरी है सीए को पास करने के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप 12th पास होने चाहिए। उसके बाद MEC, CEC एंड MPC में, यानी कि 12th के बाद जो है आफ्टर 12th आपके मैथ सब्जेक्ट जो है वो MEC, CEC या फिर MPC होना चाहिए। उसके बाद BCom, MCom एंड BSc, MSc इनटू द इंटरमीडिएट लेवल, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल में आपके BCom, MCom एंड BSc या फिर MSc करना रहेगा। उसके बाद में इंटरमीडिएट में आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है। आर्टिकलशिप मीन्स कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है आपको टैक्सेशन और ऑडिटिंग की, यानी कि टैक्सेशन और ऑडिटिंग की जो है आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको आर्टिकलशिप कहते हैं, जो कि करीब 3 इयर्स की होगी। जॉब पोजीशन की बात करें तो सीए कंप्लीट करने के बाद आप कंपनी MD बन सकते हैं, चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, सो ये जॉब पोजीशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, ऑपरेटिंग अकाउंट्स, मैनेजिंग टैक्स, बजटरी कंट्रोल, सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी रहेगी आफ्टर कंप्लीटिंग द सीए, आफ्टर BSc। ओके, सो रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो आप जो बैंक में अपना जॉब ले सकते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज में ले सकते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज में अपना जॉब जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज में, लीगल कंपनीज में, ऑडिटिंग कंपनीज में। सो ये सारी ही आपके रिक्रूटमेंट्स हैं, इन सब में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी पैकेज जो है इनका 7 लाख से लेकर 13 लाख पर एनम इनका एवरेज सैलरी पैकेज रहता है। और आपको सीए बनने के लिए आपको स्टैटिक्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जैसा मैंने बताया, हार्ड वर्क एंड पेशेंस इज़ मस्ट। और इसके अलावा एक आपका नेचर होना चाहिए कि आप कभी भी गिव अप नहीं करोगे। अगर आपका ये नेचर है, यानी कि आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और इसमें पास हो पाएंगे। सो ये था पूरे सीए का प्रोसेस कैसा रहता है। अगर इसको एप्लीकेशन से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड और एडमिशन से रिलेटेड पूरी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।